हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बीबीए, एमबीए या आईटी बैकग्राउंड से हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके करियर का फाउंडेशन बन सकता है। सीरियसली ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिजनेसमैन हो या आईटी मैन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स की, यानी ओएएस। ये वो टूल्स होते हैं जो डेली ऑफिस का काम आसान बनाते हैं। इमेजिन योर लाइफ विदाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लाइक अगर आपको हर बार एक डॉक्यूमेंट टाइप करना पड़े और वो भी टाइपराइटर पे, तो कितना टाइम वेस्ट होगा। और एक्सेल, भाई एक्सेल के बिना तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम बिल्कुल अटक जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ईमेल्स, ये सब ओएस के एग्जाम्पल्स हैं। इनका काम है टाइम सेव करना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। सोचो, पहले ईमेल्स नहीं होते थे तो लॉग लेटर्स भेजते थे, कितना टाइम लगता था, और अब एक क्लिक में ईमेल चला गया। यह है ओएएस का पावर। और अब तो व्हाट्सएप और जूम भी ऑफिस का हिस्सा बन चुके हैं। मीटिंग्स, डिस्कशंस सब ऑनलाइन हो रहा है। ओएस ने तो ऑफिस का पूरा सीन ही बदल दिया है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स। आपने सुना होगा टीम्स, जूम, गूगल मीट, व्हाट्सएप ग्रुप्स। इनका काम है लोगों को डिजिटली कनेक्ट रखना, चाहे वो मीटिंग्स हो या मैसेजेस। पहले अगर एक मीटिंग करनी होती थी तो सबको एक जगह पे आना पड़ता था। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी। अब एक क्लिक में मीटिंग ज्वाइन करो, चाहे आप कहीं भी हो। यह है कम्युनिकेशन सिस्टम्स का कमाल। और आज के हाइब्रिड वर्क कल्चर में ये तो बैकबोन बन चुके हैं। घर से काम करो, ऑफिस से काम करो, कम्युनिकेशन में कोई कमी नहीं। लेकिन हाँ, एक दिक्कत है इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट गया तो कम्युनिकेशन गया। तो भाई इंटरनेट का बिल टाइम पे भरते रहना। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, यानी टीपीएस। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, बैंक ट्रांजैक्शन करते हो या किसी स्टोर से सामान लेके बिल जनरेट करते हो, सब टीपीएस का हिस्सा है। यह सिस्टम्स डेटा को कलेक्ट और स्टोर करते हैं और कई बार डिसीजन भी लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड वेरीफाई करना। सोचो, पहले बैंक में कितनी लंबी लाइन लगती थी एक ट्रांजैक्शन के लिए। अब एटीएम से पैसे निकालो, फोन पे यूपीआई पेमेंट करो, लाइफ सॉर्टेड। यह है टीपीएस का जादू। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सब ऑनलाइन हो रहा है तो साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ जाता है। तो भाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करो और सस्पिशियस लिंक्स से बच के रहना। चैप्टर 4, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या ईआईएस का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जोड़ना। सेल्स, एचआर, फाइनेंस सब एक हाई सिस्टम में काम करते हैं। इसका फायदा बेटर डिसीजन मेकिंग एंड टाइम सेविंग। पहले हर डिपार्टमेंट का अपना डेटा होता था और उससे शेयर करने में दिक्कत होती थी। लेकिन ईआईएस के साथ सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है। जैसे सेल्स टीम को पता चल जाता है कि कितना स्टॉक है, फाइनेंस टीम को पता चल जाता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और एचआर टीम को पता चल जाता है कि कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है। सब कनेक्टेड, लेकिन इंप्लीमेंट करना इजी नहीं होता। काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग चाहिए। चैप्टर 5, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, डीएसएस। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स उन लोगों के लिए होती हैं जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेते हैं। इनमें मॉडल्स, सिमुलेशंस और डैशबोर्ड्स होते हैं। जैसे अगर एक मैनेजर को डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट ला रहा है, डीएसएस हेल्प करता है डेटा एनालाइज करके ऑप्शंस दिखाने में। पहले मैनेजर्स को गट फीलिंग पे डिपेंड करना पड़ता था, लेकिन अब डेटा है तो कॉन्फिडेंस है। डीएसएस के थ्रू वो डिफरेंट सिनेरियोज एनालाइज कर सकते हैं और बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, डीएसएस सिर्फ डेटा प्रोवाइड करता है, डिसीजन तो फाइनली मैनेजर को ही लेना होता है। चैप्टर 6, एग्जीक्यूशन सिस्टम्स। एग्जीक्यूशन सिस्टम्स उन प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं जो डायरेक्ट काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स। ये सिस्टम्स उनकी डेली जॉब में हेल्प करते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन और टूल्स के साथ। इससे काम तेजी से और एफिशिएंटली होता है। जैसे एक डॉक्टर को पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री देखना है तो वो एग्जीक्यूशन सिस्टम यूज कर सकता है। एक आर्किटेक्ट को बिल्डिंग का 3D मॉडल बनाना है तो वो एग्जीक्यूशन सिस्टम यूज कर सकता है।
एक फाइनेंशियल एडवाइजर को क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करना है तो वो एग्जीक्यूशन सिस्टम यूज कर सकता है। बेसिकली यह सिस्टम्स उनके काम को आसान बनाते हैं और उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। चैप्टर 7 हाइब्रिड सिस्टम्स। आजकल के सिस्टम्स एक कैटेगरी में फिट नहीं होते, वो हाइब्रिड होते हैं। मतलब एक ही सिस्टम में कम्युनिकेशन भी होता है, डेटा प्रोसेसिंग भी और डिसीजन सपोर्ट भी। जैसे आपके फोन को ही ले लो, AAP उस पे बात भी कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो और फोटोज भी एडिट कर सकते हो। यह है हाइब्रिड सिस्टम का एग्जाम्पल। इनोवेशन की 7 कैटेगरीज भी इवॉल्व हो रही हैं। तो भाई ये था आज का ज्ञान। उतरो तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे अलग अलग टाइप्स के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर सिस्टम का अपना पर्पस होता है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, यह सिस्टम्स और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और किसी भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो, कमेंट में जरूर बताओ।